नमस्ते दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं यह बताना न भूलें। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कई नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिनका असर किसानों से लेकर आम जनता तक देखा जा रहा है। इन बदलावों में ग्रामीण जमीन, हाउस लोन, संविदा नियुक्ति और शहरी प्लॉट की अनुमति जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। अब पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही गन्ना किसानों के लिए नए पेराई सत्र में प्रति क्विंटल का मूल्य बढ़ा दिया गया है। इन कदमों से भर्ती, आवास और अनुमति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने की कोशिश की गई है। सरकार का दावा है कि ये नियम हर वर्ग के हित में हैं और विकास की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगे। और वहीं अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में नवंबर महीने के लिए मुफ्त राशन वितरण की तारीखें तय कर दी गई हैं। 8 नवंबर से 25 नवंबर तक राज्य के पात्र कार्ड धारकों को मुफ्त गेहूं और चावल दिया जाएगा। प्रत्येक यूनिट को 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, जबकि अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो अनाज मिलेगा। वितरण प्रक्रिया ईपॉस मशीन से होगी ताकि रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी रहे। सरकार का कहना है कि इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को ठंड के मौसम में राहत मिलेगी। खाद्य विभाग ने अपील की है कि सभी लोग समय पर अपना राशन लेकर जाएं। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले ये अपडेट सुनिए। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में अब सचिव और ग्राम विकास अधिकारी की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होगी। पंचायती राज विभाग ने इसे जीपीएस आधारित उपस्थिति प्रणाली से जोड़ने का फैसला किया है। अब कर्मचारियों को ग्राम सचिवालय भवन से ही उपस्थिति लगानी होगी। पहले कई अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में नहीं रहते थे, जिससे ग्रामीण कामकाज प्रभावित होता था। सरकार को उम्मीद है कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ेंगी। इस पहल को नवंबर के अंत तक सभी पंचायतों में लागू करने की तैयारी है। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस को एक बैग मिला, जिसमें 1 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए हैं। यह रकम बिहार के एक युवक की बताई जा रही है, जो ट्रेन से यात्रा कर रहा था। शंका जताई जा रही है कि यह पैसा बिहार विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल होने वाला था। रेलवे, पुलिस और आयकर विभाग ने इस मामले की संयुक्त जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि रकम कहां से आई और किसे भेजी जानी थी। यह मामला चुनाव से पहले नकदी के अवैध प्रवाह पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। और एक और बड़ा अपडेट देखिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देकर राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ तीखी टिप्पणी की। उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं की यह मानसिकता लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। पवन खेड़ा का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। देखिए दोस्तों, एक तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों के लिए 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता की घोषणा की है, जो कन्या विवाह सहायता योजना के तहत दी जाएगी। इस योजना के मुख्य तथ्य यह हैं कि सहायता राशि को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सामान्य विवाह के लिए 65,000 रुपए, अंतर्जातीय विवाह के लिए 75,000 रुपए और सामूहिक विवाह के लिए 85,000 रुपए की मदद मिलेगी। इसके अलावा सरकार शादी के आयोजन के लिए अतिरिक्त 15,000 रुपए भी देगी, जिससे कुल सहायता राशि 1 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी और श्रमिक परिवारों पर से आर्थिक बोझ कम होगा। यह फैसला उन 1 करोड़ 82 लाख से अधिक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सीधी राहत देगा, जो पहले अपनी बेटियों की शादी को लेकर आर्थिक तंगी का सामना करते थे। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या धाम से बाराबंकी के प्रमुख तीर्थ स्थल कोटवा धाम तक एक नए स्टेट हाईवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति मिली है। इस परियोजना का मुख्य तथ्य यह है कि यह 52 किलोमीटर लंबा होगा और इसे 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर के मानक पर बनाया जाएगा, जिसे स्टेट हाईवे कोड SH 127 आवंटित किया गया है। इस राजमार्ग के निर्माण की पृष्ठभूमि यह है कि यह मार्ग अयोध्या धाम को लोधेश्वर महादेव, कोटवा धाम और कुंतेश्वर महादेव जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों से जोड़ेगा, जिससे इन स्थानों पर आवागम सुगम हो सकेगा। इस स्टेट हाईवे का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा और यह 200 से अधिक गाँवों और कस्बों को लाभ पहुंचाएगा, जिससे क्षेत्र में ग्रामीण विकास और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और एक और बड़ा अपडेट, SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर देने की घोषणा की है, जिसके लिए 14 नवंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। इस
घोषणा का मुख्य तथ्य यह है कि निवेशकों को उनके पास मौजूद हर एक फुली पेड शेयर पर एक अतिरिक्त बोनस शेयर मुफ्त में मिलेगा। यानी अगर आपके पास 100 शेयर हैं, तो आपको 100 नए शेयर और मिलेंगे। यह फैसला कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में लिया गया, जो कि कंपनी द्वारा पहली बार बोनस शेयर जारी करने का कदम है और यह कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स का संकेत माना जा रहा है। जो निवेशक इस बोनस शेयर का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि 14 नवंबर 2025 की रिकॉर्ड डेट से पहले उनके डीमैट खाते में SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के शेयर मौजूद हों। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स गोरखपुर ने नॉन फैकल्टी पदों पर एक बड़ी भर्ती की घोषणा की है, जिसके लिए कुल 61 रिक्तियां जारी की गई हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 30 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में स्कोर कीपर, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट जैसे कई पद शामिल हैं। यह भर्ती एम्स गोरखपुर में विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से की जा रही है। अलग अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास से लेकर BSc या पोस्ट ग्रेजुएट तक निर्धारित की गई है। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1770 रूपए और आरक्षित वर्ग के लिए 1416 रूपए रखा गया है। और वहीं उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के आरोपों से घिरे डिप्टी SP ऋषिकांत शुक्ला के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। यह वारंट तब जारी किया गया जब धोखाधड़ी के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी और कानपुर पुलिस उनकी तलाश में मैनपुरी समेत कई जिलों में छापेमारी कर रही है। ऋषिकांत शुक्ला पर धोखाधड़ी गैंग के सरगना अखिलेश दुबे के साथ मिलकर काम करने और लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर उनसे वसूली करने का गंभीर आरोप है। हाल ही में शासन ने भोगाम में तैनात रहे ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने खुद को बेकसूर बताते हुए एक वीडियो भी वायरल किया था। यह मामला प्लॉट दिलाने के नाम पर एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर भगवती प्रसाद से 51 लाख रुपए ठगने से जुड़ा है, जिसमें तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर वारंट जारी हुआ। कानपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए मैनपुरी पुलिस से भी संपर्क किया गया है। उनकी अंतिम लोकेशन मैनपुरी में मिली थी और इससे एक दिन पहले अभी आपको पता होगा, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार में एक चुनावी रैली के दौरान दूसरे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पर तीखा पलटवार किया है और उन्हें पागल बताया है। यह जुबानी जंग तब शुरू हुई जब खेसारी लाल ने बयान दिया था कि वह 4 दिन में भोजपुरी के चारों सुपरस्टार्स को पागल कर देंगे। खेसारी लाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पवन सिंह ने कटिहार में कहा कि वो खुद पागल हो चुका है, दूसरों को क्या पागल बनाएंगे, और मर्यादा में रहने की नसीहत दी। यह विवाद बिहार विधानसभा चुनाव के घमासान के बीच और तेज हो गया है, क्योंकि खेसारी लाल यादव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं और पवन सिंह BJP के लिए प्रचार कर रहे हैं। दोनों कलाकारों के बीच पहले भी विवाद रहा है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान यह तल्खी खुलकर सामने आई है। पवन सिंह ने यह भी कहा कि हम लोग टूटड़ाम पर उतरने वाले लोग नहीं हैं और हमें पूजा पाठ के साथ विकास का भी काम करना है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है, जहां तापमान गिरकर करीब 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और तेज हवाओं के कारण गलन भरी ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। बीते दिनों में तेज हवाओं, विशेष रूप से ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते सर्दी का असर बढ़ा है और कई क्षेत्रों में शीतलहर की स्थिति बन गई है। लखनऊ, कानपुर और इटावा जैसे कई शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जिसके कारण सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। इन मौसमी बदलावों को देखते हुए किसानों को भी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे ठंड से बचने के लिए उचित सावधानी बरतें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें और वैसे भी संपर्क किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियाँ जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो